नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हेमंत कुमार और हेमंत सुर सरगम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी कक्षा 10 की एक्सरसाइज 9 ऊंचाई और दूरी स्टार्ट होनी थी। दोस्तों, आपके सामने हमारा ऊंचाई और दूरी का पहला सवाल है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। आकृति 9.11। तो दोस्तों, आपके सामने इसका चित्र दिया गया है इस सवाल में, जिसमें आप देख रहे होंगे कि बिंदु बी पर हमारा कोण 90 अंश समकोण प्रदर्शित हो रहा है और बिंदु सी पर 30 अंश का हमारा उन्नयन कोण, वैसे अभी उन्नयन और अवनमन में आपको नहीं कह सकता, जब समझाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि ये उन्नयन है कि अवनमन है। और ए और सी कितनी लंबाई है इसकी, ए सी की 20 मीटर। तो दोस्तों, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये होती है कि मैं आपको थ्योरी में इसकी ऊंचाई और दूरी की थ्योरी में आपको बता चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर हमारी दृष्टि रेखा होती है, यानी हम नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखते हैं तो हमेशा उन्नयन कोण बनता है, और यदि हम ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारा हमेशा अवनमन कोण बनता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इस सवाल को मैं सॉल्व करता हूँ। तो दोस्तों, हल करते हैं इस सवाल को। हल देखिए, चित्र में आप देख रहे हैं कि ए सी डोर की लंबाई है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे डोर की लंबाई कितनी है, ए सी है और वो भी कितनी लंबी है, 20 मीटर। कितनी है, 20 मीटर। और यहाँ और खंबे की ऊंचाई उसने पूछी है, खंबे की ऊंचाई ए बी बराबर उसने पूछा है। और चूंकि डोरी तनी हुई है और जो कलाकार है वो नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहा है तनी हुई डोरी पर, इसलिए हमारा जो उन्नयन कोण है, कोण ए सी बी, ये हमारा कितना, थीटा बराबर 30 अंश, ये हमारा उन्नयन कोण होगा। क्या होगा, उन्नयन कोण। ओके दोस्तों, तो हमको ये ए बी, ये से खंबे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो ये देखिए कि हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हमें ए बी ज्ञात करनी है और हमको ये भुजा पता है। तो इस न्यून कोण के सापेक्ष, इस 30 अंश न्यून कोण के सापेक्ष हमारी लंब भुजा ए बी है, ये भुजा, और हमारी ये भुजा हमारी क्या हो गई, कर्ण हो गई, क्योंकि कर्ण कभी बदलता नहीं है और हमेशा 90 अंश के सम्मुख वाली जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। तो दोस्तों, इसमें हमें क्या क्या पता है, इस कोण के सापेक्ष हमको पता है लंब। क्या पता है, लंब, क्योंकि न्यून कोण के सम्मुख लंबवत जो भुजा होती है उसे हम बोलते हैं क्या, लंब बोलते हैं। तो लंब और कर्ण पता है। तो दोस्तों, आप सोचिए कि हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से कौन सी ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें ये दोनों आते हैं। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, और आप भी समझदार हैं और आपको याद भी होगा कि हमारे ये दोनों लंब और कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं, साइन या कोसेक। तो हम साइन त्रिकोणमितीय अनुपात को लगाते हैं। तो देखिए, लिखने का तरीका कैसे है। समकोण त्रिभुज, इस चित्र में आपको दिख रहा होगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में मैंने आपको कहा है कि साइन लगाना है। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा, थीटा की जगह हमारा कौन सा कोण है, 30 अंश। लंब हमारी कौन सी भुजा है, ए बी, क्योंकि न्यून कोण के सामने वाली भुजा ए बी है, और कर्ण भुजा कौन सी है, ए सी।
दोस्तों साइन 30 अंश का मान सारणी में जाकर के देखेंगे त्रिकोणमिति सारणी में, तो इसका मान होता है 1/2 दोस्तों। और ए बी का मान कितना है पता नहीं है, क्योंकि ये खंबे की ऊंचाई है पूछी है, हमें ये ज्ञात करनी है। तो दोस्तों ए सी हमें कितनी पता है 20 मीटर। दोस्तों हम यहाँ पे कैंची गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते क्रॉस मल्टीप्लाई या कैंची गुणा कह सकते हैं, कैंची गुणा यहाँ पे किया है। और कैसे किया जाता है तो देखिए ए बी गुणा 2 हो जाएगा, ए बी गुणे 2 बराबर 20 गुणे 1, 20 गुणे 1। तो ए बी देखिए 20 से कम 20, और ये 2 गुणा में है, यहाँ पे आएंगे ये 2 गुणा में है, यहाँ पे ये आएगा, पक्षांतर करेंगे बराबर की इस तरफ लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा। कैसे हो जाएगा बटे में। तो दोस्तों ये देखिए 2 से हम इसको भाग देंगे, बटे का मतलब होता है भाग, तो हमारा 2 से भाग दिया 20 में, तो 2 इधम 20, तो यानी 10 बार गया। तो ए बी बराबर हमारे कितनी आ गई 10 मीटर। तो दोस्तों खंबे की ऊंचाई हमारी कितनी हो गई, खंबे की ऊंचाई 10 मीटर होगी। दोस्तों यही हमारा आंसर है, 10 मीटर होगी। ओके दोस्तों, एक बार इसको शुरू से देख लीजिए, मैं आपको ये दिखा देता हूँ शुरू से कि हमारा ये आपका ये सवाल था, और इस सवाल के में आपने ये पढ़ा था, और ये देखिए आपको नोट करना हो तो इस हिसाब से आप पुश करके वीडियो को पुश करके आप इस सवाल को नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम दोस्तों अगले सवाल की ओर चलेंगे। तो दोस्तों ये हमारी एक्सरसाइज का दूसरा सवाल है। तो देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो दोस्तों इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। हल। तो दोस्तों जैसा कि इस सवाल में कहा गया है, तो सबसे पहले हम वैसा अपनी तरफ से एक चित्र बनाते हैं और उस चित्र के बारे में थोड़ा बहुत थ्योरी भी लिखेंगे। जैसा हम चित्र बनाते हैं उसी प्रकार से थ्योरी लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें कहा गया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो पहले तो पेड़ होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए हमने ये पेड़ बनाया, इस पेड़ को नाम दिया हमने ए सी। ये पेड़ का ऊपरी सिरा जिसे हम शिखर कहेंगे। ओके दोस्तों, और ये पेड़ का क्या है पाद है। पाद का मतलब होता है उसका आधार, पाद बिंदु हुआ सी, और जिसे हम आधार बिंदु भी कह सकते हैं। पाद बिंदु उसे कहते हैं जिसके बल पे कोई वस्तु टिकी हुई होती है। और दोस्तों जब ये पेड़ माना कि इसमें कह रहा है कि ये आंधी आने से टूट जाता है, तो चलिए मान लीजिए ये बिंदु इस बिंदु डी से टूट गया, इस बिंदु डी से टूट गया। पहले बी ले लेते हैं, यहाँ पे अभी हमने ए लिया सी लिया, बी ले लेते हैं। ये बिंदु हमारा बी है, इस बिंदु बी से टूट गया। अच्छा आप ही सोचिए अगर ये पेड़ यहाँ से टूट जाएगा तो निश्चित है कि वो नीचे जमीन पर गिरेगा। तो दोस्तों ये हमारी जमीन है ना, तो ये जमीन है हमारी। और ये पेड़ टूट करके ये जो शिखर है ये ए बिंदु वो टूट करके यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा। तो ये हमारा पेड़ टूटा हुआ हिस्सा यहाँ पे आ गया, ये हमारा पेड़ यहाँ पे आ गया, तो बिंदु ए हमारा यहाँ पे आ गया टूटने के बाद। ओके, और ये हमारी क्या थी, यानी ए सी हमारी क्या हो गई जमीन है। और ये चूंकि पेड़ लंबवत खड़ा है इसलिए यहाँ पे ये 90 अंश का कोण होगा। ओके, तो दोस्तों इसमें कहा क्या गया था, यहाँ पे उन्नयन कोण भी वही 30 अंश का होगा, क्योंकि इसमें कोण की 30 अंश की बात की गई है। जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी
तो पेड़ का पाद बिंदु ये है और इसके शिखर दोस्तों पेड़ के पाद बिंदु और ये शिखर जो जहाँ पे ज़मीन पर छूता है इसके बीच की दूरी दोस्तों सवाल में दिया गया है 8 मीटर दिया गया है। तो दोस्तों जैसा कि प्रश्न में कहा गया था उसके अनुसार हमने ये आपके सामने एक चित्र बनाया है। अब इस चित्र के बारे में थोड़ा बहुत लिख देते हैं क्योंकि ये चित्र हमारे अनुसार होता है, इसलिए उसके बारे में थोड़ा बताना ज़रूरी है। तो देखिए, तो हमने क्या किया था, क्या माना था कि AC हमारा एक पेड़ है। AC क्या है? AC एक पेड़ है। AC एक पेड़ है और ये कहाँ से टूट जाता है? ये बिंदु B से टूट जाता है। ये बिंदु B से टूटकर जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है? उन्नयन कोण 30 अंश। उन्नयन कोण BAC, कोण BAC आपका कितना हो जाता है? 30 अंश हो जाता है। और CA जो पाद बिंदु और पेड़ गिरे हुए पेड़ की शिखर के बीच की दूरी कितनी है? 8 मीटर। यानी कि AC बराबर कितना है? 8 मीटर है। 8 मीटर। तो दोस्तों अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। चूंकि हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी हमको क्या ज्ञात करनी है? AC ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई AC बराबर हमको ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, तो अब हम इस सवाल को आगे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हमें दोस्तों इस चित्र में देखिए, इस चित्र के अनुसार हमें इस न्यून कोण 30 अंश न्यून कोण के सापेक्ष हमें क्या पता है? किसकी वैल्यू पता है? आधार की। तो ये हमारा आधार है। ओके दोस्तों, AC हमारा आधार है। और दोस्तों अब हमें चूंकि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो पेड़ की ऊंचाई में हमारी कौन कौन सी भुजाएं शामिल है? एक तो ये BC और AB। तो हम ऐसा करते हैं, चूंकि दोस्तों हम आपको एक बात अच्छे से बता देना चाहते हैं कि त्रिकोणमिति में ऊंचाई और दूरी में सबसे ज़्यादा त्रिकोणमिति अनुपात कौन सी लगती है? tan वाली त्रिकोणमिति अनुपात सबसे ज़्यादा लगती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम tan को ही ले लेते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम पहले tan लगाएं या साइन लगाएं, सबसे मान आता है, लेकिन जिससे हमारा जल्दी और सॉल्व हो जाए वो सवाल, तो वही त्रिकोणमिति अनुपात को लगाना चाहिए। तो देखिए हम करते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। तो दोस्तों हम tan लगाते हैं। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। ओके दोस्तों, tan और थीटा की जगह कितना वैल्यू है? 30 अंश। तो हम ये 30 अंश मान रखेंगे। लंब थीटा 30 अंश के सामने की भुजा कौन सी है? BC। तो इसलिए हमारी लंब भुजा कौन सी हो जाएगी? BC। और रही बात आधार की, तो आधार कौन सा है हमारा? AC। ये हमारी AC। अब हम इनकी वैल्यू रखेंगे। tan 30 अंश सारणी से इसका मान होता है 1/√3 और BC का मान दोस्तों हमें पता नहीं है। और इसका AC जमीन वाला हिस्सा पाद बिंदु और शिखर के बीच का जो दूरी है वो है 8 दी गई है, 8 मीटर। अब हम यहाँ पे कैंची गुणा करेंगे। कैंची गुणा, इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर होगा। तो देखिए BC गुणे √3 बराबर 8 गुणे 1। तो BC बराबर 8 एकम 8 और ये गुणे √3 है। इस तरफ बराबर की इस तरफ पक्षांतर में लाएंगे तो ये आ जाएगा बटे में। तो 8/√3। तो ये हमारे BC का मान आया इतना 8/√3 मीटर। ओके दोस्तों,
अब हम ये देखेंगे कि चूंकि हमें BC नहीं बल्कि हमें पूरा AC निकालना है। क्या निकालना है? AC। तो देखिए दोस्तों, हमें इसका मान पता चल चुका है। BC का मान कितना पता चल चुका है? 8/√3। 8/√3। तो हमें देखिए पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें AB के मान की जरूरत है। AB मतलब यानी कि ये इसकी भी, और ये होता है क्या? कर्ण, है ना। तो अब हमको ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना पड़ेगा जिसमें ये कर्ण शामिल हो जाए। क्या शामिल हो जाए? कर्ण। तो कर्ण किस किस में शामिल होता है? साइन में होता है, कॉसेक में होता है, और कॉस में होता है, सेक में होता है। तो दोस्तों जिसमें आपको सहूलियत हो, जो सूत्र आपको अच्छे से याद हो उसको लगाइए। तो हम लगाते हैं कॉस को। ओके दोस्तों, तो हम ये कॉस को लगाते हैं। तो इधर देखिए अगले पेज में आते हैं हम। तो कॉस को हम लगाएंगे। तो हमने लगाया कॉस थीटा बराबर क्या होता है सूत्र? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो कॉस और थीटा का मान कितना था? 30 अंश। ओके दोस्तों, थीटा का मान था 30 अंश बराबर आधार हमारी कौन सी भुजा थी? तो चित्र में देखेंगे हमारी आधार भुजा थी AC। तो हम ये AC रखेंगे। और कर्ण हमारी कौन सी भुजा थी? AB। तो हम ये AB रखेंगे। cos 30 का मान दोस्तों सारणी में जाकर के देखेंगे तो हमारा होता है √3/2। कितना होता है? √3/2। AC का मान हमको निकालना है। AC का मान AC का मान हमें दिया है। कितना दिया है? 8। और AB हमारी क्या है? कर्ण है। और ये हमें अभी पता नहीं है, तो इसको हम निकालेंगे AB को, इस AB को। तो देखिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB गुणे √3 होगा बराबर 8 गुणे 2 होगा। और ये AB बराबर 8 दूनी 16 और ये गुणा में √3 इस तरफ आएगा, बट्टे में √3 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हम AB निकाल चुके, इसको हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। और ये यहाँ पे हमने जो निकाला था, यहाँ देखिए 8/√3 BC, इसको हम समीकरण फर्स्ट नाम दे देते हैं। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया और ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया। तो दोस्तों हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम इस BC को और AB को जोड़ देंगे तो हमारी टोटल पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। और चित्र में भी देखिए BC प्लस AB को जोड़ने से हमारी टोटल पेड़ की ऊंचाई आ जाती है। तो चलिए हम यही करते हैं। तो देखिए पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी होगी? AB प्लस BC। ओके दोस्तों, और AB हमारी कितनी है? 16/√3 प्लस BC हमारी 8/√3 मीटर थी। और ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी सीधे हर बराबर हैं, इसलिए हम सीधे जोड़ सकते हैं। 16 8 24/√3। 8 24/√3 ये हमारी पेड़ की कुल ऊंचाई निकल आई। 24/√3